तो दूसरे दिन का सर्वे लगातार जारी है। 1 घंटे का समय बीत चुका है और जैसा कि अंदर से जानकारी मिल रही है कि सर्वे तहखानों से शुरू किया गया, जो कि कल जहां पर सर्वे को छोड़ा गया था वहीं से आज सर्वे को शुरू किया गया है। कल हमने ये जानकारी आपको दिखाई थी कि जो तहखाने हैं उसमें कई ऐसे तहखाने हैं जिनके तालों को तोड़ा गया। सालों से ये तहखाने बंद पड़े थे, साफ सफाई की गई, सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया, उसके बाद इसका सर्वे किया गया, फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई और आज के दिन भी ये सर्वे लगातार जारी है। तहखानों के अलावा गुंबद में भी आज सर्वे किया जाएगा। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और आपको सीधे सुनवाते हैं इसी जगह पर जब हम मौजूद थे। इस वक्त थोड़ी देर पहले यहाँ पर कमिश्नर पहुंचे थे जिनसे जी मीडिया ने कई सवाल किए। क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनवाते हैं। आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ा दी गई है, बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। ये कहते नजर आए कि पहले से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बढ़ाने के कई कारण जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज रविवार का दिन है, ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सर्वे का दूसरा दिन है और श्रद्धालुओं को देखिए ऐसे छोटे छोटे श्रद्धालु यहाँ आए हैं, काफी खुश हैं। लेकिन इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अंकुर त्यागी और अमित प्रकाश दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। अमित आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं अंकुर त्यागी के पास। अंकुर, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, फिलहाल कमीशन जो है, कोर्ट कमीशन, वो लगातार अपना सर्वे का काम कर रहा है। तो ठीक 8 बजे कोर्ट कमीशन के एडिशनल जो अधिकारी हैं वो और दोनों पक्ष जो हैं उनसे जुड़े हुए जो वादी परिवादी हैं और इसके अलावा जो उनसे जुड़े हुए जो वकील हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर जो परिसर है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसके अंदर चले गए थे। कल हमने देखा था नीचे का जो हिस्सा था जिसको तहखाना बताया जा रहा है, 3 से 4 तहखाने थे जिनकी पहले साफ सफाई की जा रही थी, बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे गए थे और उसके बाद वो अंदर गए थे, पूरा सर्वे का काम किया गया था। आज जो है, जो गुंबद है जिसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष अपनी बात कहता रहा है, उस पर उसका सर्वे किया जाना है। दीवार का जो सर्वे है, दीवार का जो निचली हिस्सा है, उसका सर्वे किया जाना है। एक बार मैं लेकर कहूंगा, कल से आज में बदलाव क्या आया है। सड़कों पर अगर मैं बात करूं तो पुलिस बल जो आपको देख रहे हैं, पुलिस बल बहुत ज्यादा मुस्तैद हो गया है। शायद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपना एक कंसर्न रहा है प्रशासन का और इसीलिए वो उस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ एक इशू नहीं बनने देना चाहता है। इसीलिए पुलिस की मौजूदगी आज सड़कों पे बहुत ज्यादा है। डाइवर्जन्स यूज किए जा रहे हैं गलियों के। ये देख रहे हैं श्रद्धालु आप जो दूर दूर से आए हुए हैं, ये तमाम श्रद्धालुओं को इन्हीं गलियों का डाइवर्जन देकर इनको मंदिर के पास जाने के लिए कहा जा रहा है। मेन रोड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और जो आम दुकानें हैं, पहले मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन को आपको दिखाएंगे। पूरा बाजार जो एक तयशुदा एक रेडियस है 50 मीटर का, उसके बाद भी जाकर जो दुकानें हैं लोकल, उन सभी दुकानों को बंद रखा गया है। हालांकि अभी भी जो जरूरी जो दुकानें हैं, चाहे दूध की हों चाहे दवाइयों की हों, उनको जरूर खुला रखा गया है, लेकिन जो बाकी का बाजार है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चाक चौबंद है। कोशिश इस बात की है कि जो लगातार तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं कि कैसे श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, श्रद्धा भक्ति में उनके कोई कमी नहीं आई। लेकिन अब आपको लिए चलते हमारे एक और सहयोगी अमित प्रकाश के पास। अमित, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कई ऑल्टरनेट रूट्स खोले गए हैं शिवांगी, जिसमें रविवार का दिन है और कोशिश ये की जा रही है कि वैकल्पिक रास्तों के जरिए जो दूर दराज से अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं उन्हें एक्सेस दिया जा सके, उन्हें ये जाने की जगह दी जा सके, क्योंकि वो इस उम्मीद से आए हैं कि उनके दर्शन होंगे। और इसीलिए मैं एक गली से आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें, इस पूरे हिस्से में अब से थोड़ी देर पहले ये बंद था, लेकिन फिलहाल अब इसको धीरे धीरे खोला जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या, रविवार का दिन है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए प्रशासन ने यह तय किया कि किसी न किसी रास्ते यहाँ पर लोगों को एक्सेस दिया जाए। दूसरी तरफ, एक तरफ तो दर्शन में कोई लोगों को बाधा ना पड़े, लोगों को रोका ना जा सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ जो सर्वे का काम है उसमें अभी जो एक अपडेट हम लोग के पास आई है, कोर्ट कमिश्नर्स की टीम
जो एक तीसरा तहखाना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अब शुरू की जा चुकी है। वहाँ टीमें पहुँच चुकी हैं। 55 से 60% तक का काम पूरा हो चुका था और अब तकरीबन 40% का काम और बचा है, 40% काम। और आज उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर्स की जो टीम तैनात है वो आज काम शायद ख़त्म कर लेगी। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट ने अपनी तरफ से 3 दिन का समय तय किया है। समय सीमा 3 दिन की है, कल का दिन जब पूरा काम हुआ, आज का दिन और फिर कल का दिन, यानी कि कुल 3 दिन में इस काम को पूरा किया जाना है। आज दूसरा दिन है और आज अहम चीज़ें ये है कि कल तहखानों की रिकॉर्डिंग के अलावा जो दीवार है, जो परिसर की दीवारें हैं जिस पे लगातार ये बात कही जा रही है कि हिंदू देवी देवताओं की जो आकृतियां हैं वो उसमें नज़र आती हैं, उसमें उकेरी गई हैं, उकेरी हुई हैं बहुत पहले से, उसकी भी रिकॉर्डिंग और उसकी स्टिल फोटोग्राफ्स के लिए भी आज व्यवस्था की गई है। तो जो टीमें कल थी यहाँ पे वो पूरी की पूरी टीम इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है। और सुबह हमारी जो बातचीत हुई उस बातचीत के आधार पे उन्होंने कोर्ट कमिश्नर्स ने ये साफ कहा कि आज वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज सर्वे का काम पूरा कर दिया जाएगा। मेरे बाईं तरफ एक बार फिर आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा नो एक्सेस जोन है, इसके आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई पुलिस अधिकारी भी इसके आगे जाना चाहता है तो फिर उसके मोबाइल फ़ोन्स उसको यहीं पर जमा करने होंगे। मोबाइल फ़ोन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन्स लेके जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि पूरी की पूरी तरह से ये गोपनीय रहना चाहिए, ये रिपोर्ट किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए लगातार ये कोशिश की गई है कि कोई भी मोबाइल लेके अंदर ना जाए, मोबाइल लेके वो यहाँ इस एक्सेस पॉइंट से अंदर ना जा पाए ताकि वो कोई तस्वीर ले पाए, कोई वीडियो बना पाए। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था के साथ साथ हम आपको 2 एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हिस्सा जो अब एक्सेस खोल दिया गया है इसका, यहाँ से लगातार लोगों का आना जाना अब लगातार जारी है क्योंकि जैसा मैंने कहा रविवार का दिन और रविवार के दिन किसी भी तरीके से कोई प्रतिबंध प्रशासन नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को यहाँ तक एक्सेस दिया जा सके। पुलिस व्यवस्था इन गलियों में भी है क्योंकि उनको नज़र रखनी है कि कौन व्यक्ति हैं, कहाँ से आ रहे हैं। पूरी पूछताछ और पड़ताल के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। उदयवान जी, यहाँ कौन लोगों को एक्सेस है, कितने लोग जा सकते हैं इधर? अरे तमाम जा ही रहे हैं, सुबह से जा ही रहे हैं। ये रास्ता कब खोला गया? सुबह से रात से खुला हुआ है। अच्छा। 4 बजे भोर से ही खुला हुआ है। अच्छा। मेन दर्शन इधर से हो रहा है। 3 गेट खुला है, 1 गेट बंद चल रहा है, 4 नंबर। तो सारे श्रद्धालुओं को इसी रास्ते हाँ मंदिर तक पहुंच रहे हैं। हाँ। आप लोग चेकिंग वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ से अंदर? चेकिंग आगे होता है, चेकिंग पॉइंट है ढूंढी राजगढ़ पॉइंट आगे, वहाँ से फिर उसके बाद चेकिंग के बाद। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। सीधा लेके चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, जैसा मैं बता रहा हूँ, शिवांगी, मैं और अंकुर 3 अलग अलग लोकेशन से आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकुर के पास अभी कुछ ताज़ा अपडेट है। ओवर टू यू अंकुर। देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको लेकर खासतौर पर व्यवस्था की गई है। जो मेन रोड है, क्योंकि यही रोड अगर आप जाएंगे तो सीधे पहले कोतवाली आती है, महज 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कोतवाली आती है और उस वहीं से 100 मीटर दूरी पर वो ज्ञानवापी जो मंदिर है या मस्जिद है, जो उसका परिसर है, वो शुरू हो जाता है। तो यही का इसी का इस्तेमाल करके जो श्रद्धालु हैं वो इसी रोड से जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो बैरिकेटिंग है, पुलिस का अतिरिक्त सुरक्षा बल है, उसको तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को बहुत चाक चौबंद किया गया है और जो डाइवर्जन चैनल्स के तौर पर जो छोटी छोटी गलियां हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं गलियों को किसी से लोगों को कहा गया है आप आवन जाही करो। आप लोग, मैं यहाँ पे अपने इनसे पूछूंगा, आप लोग लोकल हैं या बाहर से आए हैं? यहीं के हैं। आज तो सीधा रोड बंद कर रखा है। जी, 1 नंबर से दर्शन हो रहा है। जी, 1 नंबर गेट से। 1 नंबर गेट से। तो ये छोटी छोटी गलियां हैं, इनको डाइवर्जन के तौर पर इस्तेमाल किया। जी। तो आप रोज मंदिर जाते हैं या हफ्ते में एक बार? रोज नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं हम लोग जैसे हफ्ते में इस भगवान का दिन है सोमवार को दर्शन पूजा करने का, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग भी अपने स्वेच्छा से कि नहीं, संडे के दिन हम लोग की छुट्टी भी है, तो हम लोग भी, और थोड़ा सा कौतूहल ये है कि सर्वे चल रहा है, चल के देखा जाए हम लोग भी क्या हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है। अच्छा, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक आप लोग? चलिए ये बता दीजिए। अभी तक तो सर कोई जानकारी स्पष्ट निकल के नहीं आई है। जैसा बताया जा रहा है कि अंदर कुछ मंदिर के होने के अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स मिले हैं कि जो बताता है कि नहीं वहाँ पे पहले से मंदिर है। तो अब तो सर जो भी है सो अब भविष्य में है। अच्छा, ये बताइए कि रोज आप हमेशा, आप कहते हैं हर हफ्ते में 1-2 बार तो आप आ ही जाते हैं,
आज चूंकि मेन रोड बंद है, दुकानें सारी बंद की गई हैं, ऐसा कभी काशी आपने देखा है कभी इससे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है, भगवान की कृपा है भोलेनाथ की कि हम लोग को मंदिर परिसर। चलिए शुक्रिया मुझसे बात करने का। श्रद्धालु हमारे साथ थे, आपको बता रहे थे डाइवर्जन चैनल्स किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं छोटी छोटी गलियों को। अब हम सीधे चलेंगे शिवांगी ठाकुर के पास जो अपने साथ लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रही हैं। बिल्कुल अंकुर, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पर सर्वे चल रहा है। तहखानों के बाद गुंबदों का भी सर्वे किया जाएगा। 17 मई तक संभावना जताई जा रही है कि ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये समय सीमा कोर्ट की ओर से दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो महिलाएं, जो पिटिशनर्स हैं, जिन्होंने ये मांग की है कि हमें नियमित पूजा करने की अनुमति दी जाए श्रृंगार देवी मंदिर में, साल के 365 दिन हमें पूजा करने का मौका दिया जाए। तमाम लोग यहाँ पर हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं काशी को, और खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर के इस परिसर में आपने ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखी? ऐसी भीड़, सुरक्षा बंदी, ऐसा कुछ देखा? जब से नया बना है काशी विश्वनाथ धाम, तब से ये सारी व्यवस्था हो गई है। आपको लगता है ये सर्वे ठीक है, किया जाना चाहिए? सर्वे सत्य के लिए है, और गांधी जी कहते थे कि परमात्मा सत्य है, ये कहने की बजाय सत्य ही परमात्मा है, मैं ये कहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो जो भी परमात्मा को मानता है, अल्लाह को मानता है, खुदा को, जिसको भी माने, तो वो सत्य को मानेगा, तभी वो परमात्मा को मानेगा। अगर सत्य नहीं मानता तो वो परमात्मा को नहीं मानता। बनारस अपने गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। तो गंगा जमनी तहजीब तो यहाँ शुरू से रही है, अब भी है, आगे भी रहेगी। ये तो कुछ लोग हैं जो दूर बैठे हैं, रिमोट से देश चलाना चाहते हैं, वैसी साहब जैसे लोग लोगों को भड़काते रहते हैं कि लोग जो हैं भड़कें, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। लेकिन बनारस के लोग मिलकर रहते हैं। नहीं, बनारस के लोग सुलझे हुए हैं। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी के वोटर हैं। आप देखते हैं इतने वोटों से जिताते हैं, जबकि उनको टाइम भी नहीं मिलता अपने क्षेत्र में कन्वेंसिंग के दौरान प्रचार करना। तो ये कह रहे हैं कि राजनेता जो है वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तमाम दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन बनारस के लोग जो एक साथ है, बनारस के लोग साथ रहते हैं। और जैसा कि ये जिक्र कर रहे थे कि AIMIM के जो मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी, किस तरह से वो अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ कह रहे हो ओवैसी, चलिए आपको सुनाते हैं। आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में बाहुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब ये कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है। बिल्कुल, तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये पूरा मामला और जो कुछ भी इस पर हो रहा है वो असंवैधानिक है, लेकिन ये तो अब कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर क्या होगा। रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर भीतर से क्या कुछ मिला है। लेकिन आज की जो अपडेट आपको दे दे, ग्राउंड पर हम मौजूद है। यहाँ पर जो आखिरी के 2 तहखाने हैं उसकी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगातार जारी है। सुबह से ही हमने देखा 8 बजे से यहाँ पर ये सर्वे शुरू हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। तमाम दल यहाँ पर पहुँचे हैं और ये काशी के लोग आप देखिए यहाँ पहुँच रहे हैं, दूर दराज से लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अपडेट यही है कि तहखानों के अलावा गुंबद का भी सर्वे किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 60% जो आज सर्वे किया जाना है
है पूरा कर लिया जाए। अगर आज पूरा नहीं किया गया तो कल का समय भी है, क्योंकि रिपोर्ट 17 तारीख तक सबमिट करना है। कुल मिलाकर ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो कुछ भी इस वक्त भीतर चल रहा है, तमाम पक्ष, दोनों ही मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि आखिर भीतर क्या है सबको पता चले। लेकिन आपको इस वक्त हम अपने एक और सहयोगी अमित प्रकाश के पास लिए चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है, इसलिए तमाम अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं को भीतर दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। और ऐसे ही एक द्वार पर अमित मौजूद है। अमित, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए, यहाँ से जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, तस्वीर चूंकि मैंने कहा कि ये हिस्सा पूरा का पूरा अब एक्सेस खोल दिया गया है। यहाँ से श्रद्धालुओं के आने के लिए, उनको यहाँ से अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेट रास्ता है। लेकिन श्रद्धालु चूंकि बहुत दूर दराज से आए हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा रूट खोल दिया गया है। यहाँ से एक्सेस पॉइंट है और उसके बाद आगे एक चेक पॉइंट है, जहाँ मोबाइल फ़ोन्स और दूसरी चीज़ों को जमा किए जाने के बाद ही लोगों को आगे जाने की इजाज़त है। शिवांगी, साथ साथ में थोड़ा बाईं तरफ की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा हिस्सा, एक बार जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अभी अब जिन्होंने अपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन ऑन किए हैं, उनको ये बताने के लिए कि ये पूरा हिस्सा, इसके बाद ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड हिस्सा है। यहाँ से आगे अगर पुलिस अधिकारियों को भी जाना है, पुलिस के लोगों को भी जाना है, तो उन्हें यहाँ मोबाइल फ़ोन्स जमा करने के बाद ही जाने की इजाज़त है। वो मोबाइल फ़ोन लेके यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं शिवांगी कि अलग अलग हिस्सों से, जैसे गोदौलिया चौराहा है, वो इस वक्त सबसे हैपनिंग जगह इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ आ रहे हैं और वहीं से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है अलग अलग रूट से, कि वो किस रास्ते से काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम अभी अपनी लोकेशन चेंज करके वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ी तादाद है पुलिस फोर्स की, बहुत पुलिस फोर्सेस वहाँ जो तैनात हैं, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है जो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। गोदौलिया चौराहा बनारस का एक ऐसा हिस्सा है जहां पहुंचने के बाद वहां लास्ट पॉइंट है। लेकिन देखिए, अब हम यहाँ बनारस में मौजूद हैं और लगातार जयकारा यहाँ लोग लगा रहे हैं। आप लोग भी हम देख रहे थे, लगातार जयकारा यहाँ लगा रहे थे। जी मैडम, बाबा का दरबार है, जयकारा बिना तो काम ही नहीं चलता है और लगाना एक सत्यता है। वो लगाने से हम लोग के मन विचार में परिवर्तन आता है। बाबा हर हर महादेव, हर महादेव, बिल्कुल, तो ये लोगों की आस्था है। और जब यहाँ लोग आते हैं तो बाबा के रंग में रंगे हुए सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग। और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि देखिए, सर्वे अपनी जगह, ये तमाम राजनीति अपनी जगह, लेकिन बनारस का जो रंग है, बनारस के जो लोग हैं, और एक कहते हैं कि यहाँ पर आते ही लोगों का मिजाज बदल जाता है और सब कोई एकजुट होकर यहाँ पर रहते हैं। तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। जरा आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर के पास। अंकुर, बनारस की गलियों से रोजाना हम ये तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं, इस वक्त आप कौन सी तस्वीर दिखाएंगे? देखिए, फिलहाल तो मैं आपको जो तस्वीर है मेन जो कोतवाली गली वाली जो रोड है जिस पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, देखिए छोटे बच्चे लेके महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनको डाइवर्जन चैनल्स इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा जा रहा है। और यही और उसकी ठीक बगल में जो गलियाँ हैं, इन्हीं गलियों को डाइवर्जन चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मेन रोड तो बंद है। आप लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पर? मंदिर जाना है, घूम के जाना पड़ेगा। अभी लोकल हैं आप? हाँ। बच्ची भी बहुत छोटी है। हाँ जी, दर्शन के लिए आए हैं। देखिए, लोगों की दिक्कत है, लोकल लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज चूंकि संडे का दिन है, लोग कोशिश करते हैं कि आज काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जा सके, लेकिन दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी बात, एक चीज़ जो अभी जानकारी मेरे को हमें निकल के आ रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक, जो नीचे का हॉल था सर्वे का, वो फिलहाल 10 मिनट के लिए काम थोड़ी देर के लिए रुका था, क्योंकि नीचे के जो हॉल में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। तो दोनों पक्षों के लोगों को साथ में बुलाया गया और अब उस मिट्टी को कुरेदने का काम धीरे धीरे चल रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.